आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमने खुद अपने घर में बिठा रखी है। जिस घर में नशे की आदत है, शराब की आदत है, उस घर में अक्सर गले का मालूम दिखाता है। जिससे घर के एक व्यक्ति शराब पीता है, उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है। कितने लोगों को परेशान होते हैं, कितने घर उगड़ जाते हैं, कितनी माताओं को, बहनों को, बच्चे को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई माताओं बहनों कहते कि हम अपने पति को बहुत समझाते हैं कि मत पियो, छोड़ दो, आप पीते हो, आपकी होश नहीं रहता, गले करते हो। पर वह कहते कि मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन हो बोलने वाले। कितनी बड़ी गलत फहमी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके घर छोटी से छोटी बात का प्रभाव आपके परिवार पे, आपके पत्नी पे, आपके बच्चे पे, आपके पूरी समाज पे पड़ता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी में कुछ भी करो। आपके बच्चों में भी आगे झलक वही संस्कार आएंगे जो वो आपको दिखेंगे। नशा ऐसी चीज है जो एक जिंदगी नहीं, पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और ऐसी लोगों को आदत लग जाती है, ऐसे लोगों को लत लग जाती है, उससे किसी की बर्बाद नहीं रहती नशे के आगे। एक बार एक राजा ने वजीर से कहा कि वजीर, मैंने आज तक जिंदगी में शराब नहीं पी, मैं सोच रहा हूँ आज शराब पी के देखूं कैसे होती है, क्या होता है उसमें। वो वजीर ने बोला, आप राजा है, आप जो आग में करे। तो राजा ने बोला कि मैं पहली बार पी रहा हूँ, बाजार से कई अच्छी वाली शराब ले आए। वजीर बोला, ठीक है, लेके आता हूँ। जब वजीर लौटा के आया तो शराब के साथ मांस भी लेके आया और अपने साथ एक सुंदर स्त्री भी लेके आया और एक वैद्य भी लेके आया और आरती उठाने के लिए 4 लोगों को लेके आया। राजा हंसने लगा। राजा ने बोला, वजीर, मैंने तेरे को सिर्फ शराब लाने के लिए कहा, तू इन सब को क्यों लाया। वजीर बोला, महाराज, आप शराब पिएंगे, आपको नशा होगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे मांस भी खाना है। शराब पी ली, मांस खा लिया, और जब शराब आपको चढ़ जाएगी तब आप कहते हैं कि मुझे स्त्री भी चाहिए। फिर जब आप बोलेंगे कि इतना लिपटा हो जाएगा तो आपके शरीर भी बीमारी आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे। पर शरीर की आदत ऐसा है महाराज कि वैद्य भी आपको ठीक न कर पाएंगे, आप बचेंगे ही नहीं। फिर आप बचेंगे ही नहीं तो इसलिए मैं आरती उठाने वालों को भी साथ में ले आया हूँ। एक व्यक्ति जिसे नशे के लिए लत है, शराब के लिए लत है, वो व्यक्ति किसी का भला कर सकता है। नशे में जुड़ा व्यक्ति जो अपने होश में ही नहीं, वो क्या जिम्मेदारी की समझ जाऊंगा, उससे क्या भलाई बुराई की ज्ञान होगा। कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी स्त्रियों का काम करती है, बच्चे का काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं, पर ऐसा दुरादृष्टि है कि भोजन खाया नहीं खाया, खाना आया नहीं आया, शराब पीना है, नशा करता है। ऐसी मत में जो वो आती है, आती व्यक्ति की भी वो किसी की परवाह नहीं करता। उसके लिए कुछ पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कोई जिम्मेदारी कुछ महान नहीं रखता, कोई रिश्तों नाते कुछ महान नहीं रखता। एक संत एक गांव से गुजरते थे।
वहां एक महिला खड़े होकर चिल्ला रही थी कि पाप ले लो, पाप ले लो। और संत जी एक चीज देख अचरज में पड़े गए कि लोग लाइन से खड़े थे। वो मटके से कुछ निकाल निकाल के लोगों को दे रहे थी और कह रहे थे कि पाप ले लो, और सब लोग खड़े थे लेने के लिए। संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसे महिला के पास आए और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या बेचती हो, और लोग का लाइन लगा है क्या खरीदने के इसको, जबकि तुम कहा रहे हैं कि पाप खरीदो पाप। तो उस महिला ने बताया कि इस मटके में शराब है, मदिरा है, और जिसे भी व्यक्ति की शराब पीने की आदत लग जाती है उससे पुण्य कर्म होती नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि शराब की नशे में डूब जाती है, उसका बोध ही समाप्त हो जाता है। पीते पीते जब उसकी शराब की आदत हो जाती है तब वो अपनी जिम्मेदारियों का भूल जाता है, अपने रिश्तों का नातों का भी पीछे छोड़ जाता है। सारा घर तड़प रहा हूं तो भी उसे परवाह नहीं होता। फिर अपना सारा धन भी इसे पे खत्म करता है, शरीर भी रोगी हो जाता है, पैसा पास नहीं होता तो चोरी करके भी पीता है। तो इसलिए मैं ही कह रहा हूं कि पाप ले लो पाप, क्योंकि इस पी के कोई पुण्य कैसा कर सकता है। बात सिर्फ शराब की नहीं, चाहो कोई भी नशा हो, हर नशे के साथ वो चेतावनी दी जा रही है कि आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है, पर फिर भी होश नहीं होता, फिर भी एहसास नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। कितने घरों में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पता नहीं क्यों कि उसको पीता शराब के नशे में पड़े और गलती करते हैं। आज लाखों घरों में ये नशा कलाए के कारण बन गया है। नशा कोई भी हो, कभी किसी के भला नहीं कर सकता। शराब नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, वो सफलता इससे भी बुरा लोग नशा करे। जो जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो, याद रखना, पहले इंसान नशा पे पकड़ लेता है, धीरे धीरे नशा इंसान को पकड़ लेता है। जाके भी व्यक्ति झूठ नहीं पता लोगों की, ऐसी स्त्री को जाती है तड़प लगती है, कहते हैं कि आज मेरी मूड खराब है, मुझे मत रोको, आज मैं परेशान हूं, मुझे मत रोको, बस ये एक चीज बची। आपका मूड ठीक करने के लिए 5 मिनट अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ बिताओ, मूड ऐसा ही ठीक हो जाएगा। हमारी खुशी कई बार नहीं हो गए जो हम इतनी भटक रहे हैं। एक बड़ी औरत सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी तो एक भला व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने कहा, माताजी आप क्या ढूंढ रही है, मैं आपकी सहायता कर दूं? तो वो बोली, मेरे पास एक चांदी का सिक्का था, वो गिर गया है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं। दोनों मिलकर ढूंढने लगे। फिर जब सिक्का नहीं मिला तो उस व्यक्ति ने पूछा कि सिक्का कहाँ गिरा था। वो बोली कि सिक्का मेरे घर में गिरा था, पर वहां रोशनी नहीं थे, इसलिए बाहर रोशनी के लिए ढूंढ रही हूं। वो व्यक्ति बोला, चाहे आप सारी जिंदगी यहां ढूंढते रहो, आपको कभी सिक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके घर में गिरा है। ऐसा ही हमारी खुशियां भी हमारे घर में है, नशे में नहीं है। बाहर की खुशियों खरीदने के लिए ना सकते हैं, बाहर से आप सुविधा खरीद सकते हैं, कंफर्ट खरीद सकते हो। खुशियां कहां से लाएंगे? खुशियां आपके घर में भीतर है। तो आप कभी भी मत सोचो कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ भी करूंगा, मेरे के नशे की आदत है, मुझे करने दो। और हर नशे करने वाले व्यक्ति है यही लगता है कि मुझे करने दो। जो लोग आपकी जिंदगी में जुड़ हो, आपके बच्चों, आपके माता पिता, आपके परिवार, उसके दिल पे क्या गुजराती राज, उनके शराब व्यक्ति दिल चाहे तो लोग किनारे होके निकल जाते हैं कि पता नहीं क्या कर दे, पता नहीं मारने दे, पता नहीं क्यों पालने बंद कर दे। ऐसा व्यक्ति जब घर में भीतर है
कि ऐसा खुद को बचाएं, कैसा रक्षा करें। जो आपका शो में नहीं है, आपका घर, आप सच्चे पे आखिर परिवार है। अपने बच्चों से, अपने माता पिता से अगर आप प्यार करते हो तो खुद को इसलिए नशे से दूर कर दो। खुशियाँ बहुत महंगी है। खुशियों को पाने के लिए दुनिया की दौलत पाने की जरूरत नहीं है। खुशियाँ इस पल में है। बस अपने आदत बदलो, अपने स्वभाव बदलो, जिंदगी अपने आप को खूबसूरत हो जाएगी। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।